How are you? Come back to chemistry classes. Today's topic is isomerism. आज आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है और कैसे इसको समझना है। तो बहुत ही सरल भाषा में आइसोमेरिज्म की डिफाइन सबसे पहले, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आप डिफाइन नोट कर सकते हैं, छोटी सी डिफाइन है। आइसोमेरिज्म, compound having same molecular formula but differ in structural formula. Is called isomerism. ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम हो और स्ट्रक्चर हमारा अलग हो, उसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म की डिफाइन थी। इसमें अभी एग्जांपल्स आएंगे। सबसे पहले आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? अब स्ट्रक्चरल के भी कुछ पार्ट डिवाइड होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा सबसे पहला जो पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, सेकंड वन है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन है मेटामेरिज्म, फोर्थ है टॉटोमेरिज्म और फिफ्थ है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसकी एक ट्रिक भी है, आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। किसके नाम से? CPMTF। CPMTF, CPMT का टेस्ट होता था पहले, प्री मेडिकल टेस्ट। तो C से हो गया हमारा चेन आइसोमेरिज्म, P से हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, M से हो गया मेटामेरिज्म और T से हो गया टॉटोमेरिज्म और F से हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट थे जो अलग अलग आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो पार्ट बढ़ जाते हैं। एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो आता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है और दूसरा आता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के भी दो पार्ट बढ़ जाते हैं, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। ओके, और ऑप्टिकल के भी दो पार्ट हो जाते हैं, डेक्स्ट्रो और लाबो। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लाबो रोटेटरी। तो इनके बारे में भी अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब स्टेप बाय स्टेप पहले आप इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद में अलग अलग चेन आइसोमेरिज्म और इनके बारे में बताऊंगा। अगला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म अब सबसे पहले क्या होगा? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन चेन, यानी कार्बन स्केलेटन, कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम ब्यूटेन और पेंटेन, ब्यूटेन और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं पेंटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन का बनाना है हमें, तो आप कितने कार्बन होते हैं ब्यूटेन में? 4, 1 2 3 4। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे CH3, उसके बाद आ जाएगा CH2 CH2 CH3। तो एक आइसोमर्स तो ये बन गया इसका। दूसरा एक चेन फॉर्म में बनेगा, ये आइसोमर्स बन गए ब्यूटेन के। एक बना नॉर्मल ब्यूटेन और एक बन गया आइसोब्यूटेन। और IUPAC नेम इसका ब्यूटेन ही रहेगा। इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 2 3, 2 पर मिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये प्रूफ हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि ये चेन आइसोमर्स कैसे है। समझने वाली बात ये है। तो चेन आइसोमर्स मैं अभी बताया था मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। तो स्ट्रेट चेन में यहाँ हमारे 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 3 कार्बन और एक ब्रांच बन रही है, 4 कार्बन ही यहाँ है। ठीक है, लेकिन चेन डिफरेंट हो गई, एक स्ट्रेट चेन है एक ब्रांच चेन है। तो ये वेरीफाई कर रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म है।
इस चेन आइसोमेरिज्म के अंदर कार्बन गिन सकते हैं, कितने हो गए हमारे C4। हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10, C4H10, इतने ही यहाँ है C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी सेम है 1 2 3 4 C4, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, H10, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, ये ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। अब ऐसे पेंटेन के 3 बन जाएंगे, देख सकते हैं C5H12 हो जाएगा पेंटेन जो है हमारा, ठीक है। तो पेंटेन के कौन कौन से बनेंगे वो भी देख लीजिए। तो पेंटेन में बनेगा हमारा CH3 CH2 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 CH3, एक ये बना हमारा, ठीक है। 2 ब्रांच के बनेंगे, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। और दूसरा ब्रांच का बन जाएगा, तो एक मैंने साइड चेन लगा दी मिथाइल ग्रुप की, ठीक है, इसको बोलेंगे हम आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल आ रहा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक आइसोमर्स और बन सकता है इसका, इसमें डबल ब्रांच आ जाएंगी CH3 C, एक ब्रांच यहाँ आ गई CH3, एक ब्रांच इधर आ गई CH3, इसको बोलेंगे हम नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हमारा 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन 1 2 3, तो क्या हो गया प्रोपेन। अब इसमें भी देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बदल रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन की संख्या कितनी हो गई 5 C5। अब हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12, ठीक है, H12। अब उतने ही यहाँ है C5H12, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम रहा, यहाँ भी C5H12 है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बदल रहा है, एक स्ट्रेट चेन में, एक ब्रांच में, एक हाईली ब्रांच में। तो 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, इसमें एक एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं हम चेन आइसोमर्स। तो इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करते हैं, और अगला टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।